और जेंडर इक्वालिटी, यानी कि मर्द और औरत, स्त्री पुरुष एक जैसे हैं। जस्ट इमेजिन दे आर डूइंग दिस इन पाकिस्तान। मैं बता रहा हूं, इसमें से ₹1 खर्च नहीं होगा। ये सब जो पाकिस्तान के जो टॉप क्रीम है, ये सब पैसा बैंक से विड्रॉ करेंगे और अब इनके महल आएंगे लंदन में, दुबई में, टोरंटो में, और इनके बड़े बड़े महल खुल जाएंगे न्यूयॉर्क में। आप देख लीजिएगा, इनका यही होना है। इन्होंने फिर चोरी करनी है और अमेरिका को फिर उन्होंने थूक लगा दिया। लेकिन फिर अमेरिका को पता है वो क्यों दे रहा है और इसका क्या बनना है, क्योंकि अमेरिका कई बार ऐसे लुट चुका है और अमेरिका राजी भी है, क्योंकि अमेरिका को लगता है कि हम इनको एक नहीं तो दूसरे बहाने से पैसा देंगे, राइट। एक बड़ा फेमस है, मैं वो वीडियो तो नहीं लगा पाऊंगा आपको क्योंकि वो उसका कॉपीराइट है, लेकिन मुझे याद है कि हिलरी क्लिंटन जब गई थी इस्लामाबाद ना, तो एक कैरी लूगर बिल था ऐसे ही कि हम पाकिस्तान को पैसा देंगे लेकिन वो डेमोक्रेसी शेमोक्रेसी के ऊपर कोई, तो पाकिस्तानी बड़े गुस्सा हो गए कि आप हम पे कंडीशंस कैसे रख सकते हैं। तो मुझे लगता है एक पाकिस्तानी जर्नलिस्ट ने पूछा था, शायद हामिद मीर, शायद, आई कुड बी मिस्टेकन, आई कुड बी रॉन्ग, शायद हामिद मीर ने यह बात करी थी हिलरी क्लिंटन से कि आप इतने टर्म्स एंड कंडीशंस क्यों रख रहे हैं, हमें बुरा लगता है, आप हमारे ऊपर शर्तें रख रहे हैं। तो हिलरी क्लिंटन तो ब्लंट है वैसे भी, दैट लेडी इज ब्लंट। उसने बोल दिया फिर तुम्हें पैसे लेने की कोई जरूरत थोड़ा है। पाकिस्तानी ये चाहते हैं कि आप मुफ्त में उनको एक अंधे कुएं के अंदर पैसा डालते रहो, कोई जवाबदेही ना हो उसकी कि बेटा ये पैसा क्यों ले रहा है, कहां खर्च करा है, हिसाब दे। ना 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 ना, अगर आपने ये पूछ लिया तो पाकिस्तान की सोवरेनिटी खतरे में हो जाती है, इस्लाम खतरे में हो जाता है। इनको लूटने दो दोनों हाथों से। तो जर्नलिस्ट को यही जवाब दिया था उसने, हिलरी क्लिंटन ने, कि बॉस यू नीड नॉट टेक द मनी, यू डोंट हैव टू टेक द मनी। आपको किसने बोला कि ये पैसा आपको लेना जरूरी है? मना कर दो ना अमेरिका को, अमेरिका के मुंह पे मारो, कहना नहीं चाहिए पैसा, पैसा चाहिए। लार टपकती है मुंह से, है ना, लार टपकती है मुंह से डॉलर देख के, लेकिन ऐंठ भी है। तो ये विरोधाभास है पाकिस्तान के अंदर। अब मैं आता हूं भाइयों तीसरी खबर पे। दोस्तों ये खबर थोड़ी सी पुरानी है और मैं आपको क्यों सुना रहा हूं पुरानी खबर, क्योंकि मुझे सुनाने में मजा आ रहा है। हर चीज ऐसी नहीं ब्रेकिंग न्यूज, कभी कभी ऐसी भी खबर शेयर करनी चाहिए जो सुनाने में मजा आए। अच्छा, बिलावल भुट्टो गया था ना, मैंने आपको बताया था बिलावल भुट्टो गया अमेरिका। अच्छा, वो जलील होके आ गया वहां से। ये कोई नई बात नहीं है, दिस इज नॉट ब्रेकिंग न्यूज कि कोई पाकिस्तानी जलील हो। उनको तो प्रधानमंत्रियों की पैंट उतार देते हैं यार, तो बिलावल कौन से खेत की मूली है। लेकिन बिलावल जलील हो गया। एंटनी ब्लिंकन जो है उनका सेक्रेटरी ऑफ स्टेट, उससे बड़ा इसने फोन करा, बड़ा फोन करा कि मैं किसी तरीके से बात कर लूं, मिल लूं। 7 दिन रह कर आए, उस पर मैं बाद में आऊंगा। ये भाई गया वहां पे, तो उन्होंने उसके नंबर 2 नंबर 3 से मिलवा मिलूंगा खत्म करा। ब्लिंकन इससे नहीं मिला। एंटनी ब्लिंकन, सेक्रेटरी ऑफ स्टेट, यूनाइटेड स्टेट्स गवर्नमेंट, डिड नॉट मीट बिलावल भुट्टो, जबकि वो उसका पैरेलल है डिप्लोमेटिकली स्पीकिंग, या वो प्रोटोकॉल में वो फॉरेन मिनिस्टर है, तो इनको मिलना चाहिए था सेक्रेटरी ऑफ स्टेट को। सेक्रेटरी ऑफ स्टेट नहीं मिला, इससे नहीं मिला। इसने अपने नंबर 2 नंबर 3 को भेजा, तुम जाके बिलावल से मिलो, मैं नहीं मिलूंगा। बिलावल बार बार फोन करता रहा, इस रूट की सभी लाइनें व्यस्त हैं। उसने साफ मना कर दिया। उसको पता था ये पैसे मांगने आया है, ये कुछ नहीं करेगा, ये पैसे मांगेगा। तो अमेरिका भी पैसे दे दे के थक गया ना पाकिस्तान को। कुछ ठीक है, 100-200 मिलियन कभी डेमोक्रेसी के नाम पे दे दिए, लेकिन इनको चाहिए बड़े नोट। और ये भीख मांगने गए थे वहां पे, और किसी थोड़ा ना गए थे भीख मांगने के लिए। और अच्छा, पाकिस्तान में भी लोग ऐसे हैं बेहिस टाइप के, बिल्कुल जिनको कोई फर्क नहीं पड़ता। ये 7 दिन के लिए गया अमेरिका, पूरे लाओ लश्कर के साथ गया, गाजा बाजा पूरी बारात लेके, ये बिलावल भुट्टो जरदारी। और वहां पे गया, टॉप होटल में रहा, खाना पीना जो भी खाया, घूमा, सैर सपाटा। कोई हिसाब थोड़ना है कि वो करके क्या लाया, करके कुछ नहीं लाया ये। ही गॉट नथिंग फॉर हिज कंट्री, ही गॉट 0। ठीक है, वहां पे आईएमएफ ने और धमका दिया इनको कि 15-20 दिन है तुम्हारे पास बेटा, तुम लाइन पे आ जाओ, जो हम तुमसे कह रहे हैं, जो टैक्स वैक्स बढ़ाने हैं, बिजली के रेट बढ़ाने हैं, जो XYZ हमने बोला है वो कर दो, वरना तुम्हें ये पैसे भी नहीं मिलेंगे। और ये अपने उस देश के पैसे खर्च करके आया जिस देश के पास पैसे हैं ही नहीं। बाय द वे 6 बिलियन पे है पाकिस्तान का फॉरेन रिजर्व आज की तारीख में। 1 महीने से ज्यादा इंपोर्ट नहीं कर सकता, बिल्कुल बैंड बजा हुआ है पाकिस्तान का। और वो भी 6 बिलियन जो है, उसमें से 3 बिलियन तो सऊदी अरब ने दे रखा है कि ये सिर्फ रखने के लिए है तुम्हारा, तुम इसको खर्च नहीं। दोस्तों अगर मैं आपको सच बात बताऊं, पाकिस्तान की कुड़की हो चुकी है, पाकिस्तान दिवालिया हो चुका है। क्योंकि जो 6 अरब पाकिस्तान कहता है ना हमारे फॉरेन एक्सचेंज रिजर्व्स हैं, वो पाकिस्तान के थोड़ा ना है, वो तो सऊदी अरब का पैसा पड़ा हुआ है। 3 अरब, उसमें 3 अरब का पैसा पड़ा हुआ है, जो कि सऊदी अरब ने बोला है कि दिखाने के लिए है भाई, ये खर्च मत कर दियो गलती से, दिखाने के लिए है। अब पाकिस्तानियों को दीन ईमान तो है नहीं, खर्च भी कर देंगे लोग।
फिर बाद में सॉरी बोल देंगे, पैड पकड़ लेंगे चुपचाप, लेकिन इसको खर्च कर देंगे। लेकिन कायदे से पाकिस्तान के पास 1-1.5-2 अरब से ज्यादा नहीं है बैंक में। पाकिस्तान डज नॉट हैव इनफ फंड्स टू कवर इंपोर्ट्स फॉर मोर देन 7 to 10 days। नहीं है उसके पास, हैंड टू माउथ चल रहा है बिल्कुल। सुबह का खाना खाया, रात का कुछ नहीं पता, ये हाल चल रहा है। ये भाई साहब 7 दिन के लिए गए, काय के लिए? मोदी जी को गाली देने के लिए। अरे बेवकूफ आदमी, मोदी जी को गाली तुम इस्लामाबाद में बैठ के दे लेते कि नहीं? बाहर जाना था, अय्याशी करनी थी, अमेरिका में गाली देकर आया हूं मैं। ये दिस इज हिज टोटल अचीवमेंट 7 दिन का। ये फॉरेन ट्रिप करके आया बिलावल। खैर बिलावल को उन लोगों ने जलील कर दिया, बोला कि हम तुमसे नहीं मिलेंगे, और जब बार बार फोन करा तो बोला इस रूट की सभी लाइनें व्यस्त हैं, डोंट डिस्टर्ब, बस।